हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने बीच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड कर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है मेरे यूवर्स के लिए। डिवाइन टाइमिंग, यार्निंग, इमोशनली ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड। इस वक्त की एनर्जीज इनके पार्टनर के। गो आउटसाइड, 3D इल्यूजन, सेपरेशन इज एन इल्यूजन। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, मेरे यूवर्स इस वक्त किस एनर्जीज में है। इनर चाइल्डहुड वाउंड, इनर चाइल्ड फियर, चाइल्ड। बॉटम के एनर्जीज है डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, yearning, 9 of cups, emotionally broken, 2 of wands, frustrated, the fool, go outside, page of swords, 3D illusion, tower, separation is an illusion, the world, inner child fear, inner child fear, knight of cups and the child temperance। बॉटम की एनर्जीज है क्वीन ऑफ हैंड्स के। तो इस वक्त के एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% इस रिश्ते में आपके रिश्ते का पुराना पैटर्न एंड होगा और न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा, ये बता रहा है, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा अगर आप कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हो, बहुत बार बार चेंज कर रहे हो। एक टेक्निक फिनिश हुई नहीं तो दूसरी टेक्निक, फिर तीसरी, ऐसे बार बार अगर आप ढेर सारी टेक्निक्स यूज करके हो गया है आपका, तो इस वक्त आपको रुकने की जरूरत है। क्योंकि आपके इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा जब आप सब एनर्जीज को लेट गो कर दोगे। जब बहुत कुछ मैनिफेस्ट करके हो गया है तो इस टाइम वक्त है चुप बैठने का। क्योंकि बार बार अगर आप सेम एनर्जीज में रहोगे तो आपकी भी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ने लगती है, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है कि मेरे लिए कोई भी टेक्निक वर्क ही नहीं करती है। मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए जाऊँ, मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। और जैसे कि विश्वास उठने लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है या तो कर रहे हो तो बहुत हो गया, अभी आपको स्टॉप करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इस एनर्जी से, ठीक है। सेल्फ लव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके एनर्जीज में है इनर चाइल्ड फियर। आपको डर लगता है, हो सकता है कि ये पर्सन आपका पहला प्यार तो नहीं है, इनसे पहले भी आपने किसी और से प्यार किया था और उस पर्सन ने भी आपको इसी तरह से ब्रेकअप दिया है। और या तो आपका मिसयूज हुआ है उस रिश्ते में और ये पर्सन सडनली आपकी जिंदगी से गायब हुआ है। उन्होंने भी शायद शादी के प्रोमिस करे होंगे और प्रोमिस तोड़कर चले गए। मतलब कि जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, आपको जरूरत थी किसी की, उस टाइम ये पर्सन आपको मिले और आपने इस पर्सन से हैप्पी वाइब्स को रिसीव किया और इस रिश्ते में चले गए। एनर्जीज में हुआ ऐसे है कि पहले भी आपके साथ वही हुआ है, या तो वो भी पर्सन किसी और से मैरिड थे या तो अनमैरिड भी थे, लेकिन उनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते थे। और सेम पैटर्न अब फिर से है। जिनके भी कांटेक्ट में आप इस वक्त हो, ये पर्सन भी मैरिड है, इनका भी बच्चा है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनका अभी अभी शादी हुआ 1 या 2 साल पहले, ठीक है। तो इनका बच्चा छोटा भी है। तो आपके पर्सन
भले आपको ये बोल रहे होंगे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी से कनेक्टेड नहीं है या आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, ये जो भी आपको कह रहे हैं सच्चे दिल से कह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में है कि इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना है। आपको लगता है कि शायद अब ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, टेम्परेंस से कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपने सबकॉन्शियस को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। जैसे मैंने बोला कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार अलग अलग बेनिफिशियल टेक्निक को यूज कर रहे हो, तो पहले ये आपको स्टॉप करना है, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूज रहेगा तो आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको डर है कि शायद अब मतलब नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये पर्सन नहीं आएगा, ये थर्ड पार्टी में रहेगा, ये वहीं पे इसे अपना बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता लेकिन ये अपने बच्चे को मेरे लिए क्यों छोड़ेगा, ये एनर्जीज आपने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में डाल कर रखी है। ठीक है, तो डर है कि पता नहीं क्या ये कभी भी आप दोनों के इस रिश्ते का रियूनियन होगा भी कि नहीं, रियूनियन होगा भी कि नहीं, और क्या कभी भी ये पर्सन आपको जो प्रोमिस इन्होंने करे थे शादी के आपको अपनाने के, क्या ये कभी भी निभाएंगे, और क्यों आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। आप आपको धोखा मिलता है, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, आपका फायदा उठाया जाता है, ये सिर्फ आप ही के साथ क्यों हो रहा है, जो कि आप तो अपने साइड से अनकंडीशनली सब कुछ करते हो। आप इस पर्सन के लिए जब इनको जरूरत है तब अवेलेबल रहोगे, रात को 2 बजे भी आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रह सकते हो। आप इनके लिए जैसे कि हर एक काम में आप इनको प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में कभी भी आपको ये एनर्जीज फील नहीं हुई कि इनकी प्रायोरिटी में आप हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में हमेशा ये पर्सन थे। तो सब कुछ अनकंडीशनली देने के बावजूद एवं प्रायोरिटी में भी इसी पर्सन को रखने के बावजूद आखिर आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई क्यों है, आप ये सोच रहे हो और आपका सर झुका हुआ है। गिल्ट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया। क्या इसको रियलाइजेशन भी है, क्या इसका दिल करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे सॉरी बोल देना चाहिए। एटलीस्ट एक सॉरी भी इनकी जबान से निकल सकता है। आप ये सोच रहे हो कि इसको कम से कम रियलाइजेशन हो कि इन्होंने क्या खोया है। ठीक है, आपका फोकस इसी पर्सन के ऊपर है और आज भी एनर्जीज में यही है कि आपको ये रिश्ता बैलेंस करना है। ठीक है, चाहे जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको ये रिश्ता वापस चाहिए। ये आपके एनर्जीज है। अगर आपके पर्सन के एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन के एनर्जीज में है, इनको आपको जैसे कि फिजिकली मीटिंग आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज मैनिफेस्टेशन को बता रही है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ फिजिकल मीटिंग, आपको फेस टू फेस मिलना है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, इमोशनली ब्रोकन है, सैड एनर्जीज, रोना धोना, डिप्रेशन, आपका इंतजार करना, इवन आपके पास आने की प्लानिंग बनाते रहना और हर बार बनाया हुआ प्लानिंग फ्लॉप हो जाना। मतलब कि सोचते कुछ और होता कुछ और है। अगर ये सोचते हैं कि इनको कल आपसे मिलने के लिए आना है पर्सनली, सडनली ऐसा कुछ काम आ जाएगा कि आपके पर्सन को मजबूरन अपना प्लानिंग चेंज करना पड़ता है। मतलब कि जब जब ये आपकी तरफ एक भी स्टेप बढ़ाते हैं, इनको 10 स्टेप पीछे खींचा जा रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ठीक है, इनकी सोच तो आप ही से कनेक्टेड है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज महसूस करते हैं जो भी थर्ड पार्टीज इनके आसपास रहती है। ठीक है, बहुत गुस्सा करते हैं, थर्ड पार्टीज के ऊपर चिल्लाते हैं। आपके लिए मिसिंग एनर्जीज है इस वक्त इस पर्सन के पास, आपके अलावा किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, इवन ये पर्सन खुद डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक। हो सकता है कि ये पर्सन जाने अनजाने सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब आपके पर्सन के पेशेंस भी टूट रहे हैं। ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा डिवाइन टाइमिंग, कब होगा सब कुछ अच्छा और कब ये आपको देखेंगे। ठीक है, रो रहे हैं, डिप्रेशन में, इनको बहुत रात को कम से कम 2 या 3 बजे तक इस पर्सन को नींद नहीं आती है और तब तक ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहते हैं। आप दोनों की लड़ाई झगड़े की एनर्जीज को सोचते हैं, एक दूसरे को दिया हुआ जैसे कि बद्दुआएं, गालियां, ये सब कुछ आपके पर्सन सोचते हैं और अपने आप में जैसे कि इनकी आंखें भर आती है, सैड एनर्जीज में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, इवन ये आपको लेकर किसी से कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, इनकी किसी बेस्ट फ्रेंड से, और इनका बेस्ट फ्रेंड भी इनको यही गाइडेंस दे रहा है कि इनको इस वक्त आपसे बात नहीं करनी चाहिए, इस वक्त इनको आपको अपने अपने आप से दूरी रखना चाहिए, गो आउटसाइड की एनर्जीज है। ये इस तरह से अगर डिप्रेशन में रहेंगे, सैड एनर्जीज में रहेंगे, तो आपके पास आने के बावजूद भी इनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये खुद ही सैड एनर्जीज में है। आपके पास आने के बाद रोना धोना ही करेंगे और आपको और गुस्सा आएगा और लड़ाई झगड़े की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ेगी। तो इससे बेटर है, और नफरत ज्यादा बढ़ेगी।
गुस्सा आएगा कि इतने टाइम के बाद आया है, फिर भी डिस्कशन तो वही है जो छोड़कर गया था, उसी टॉपिक पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है। मतलब कि इतने टाइम पीरियड में आपके पर्सन को कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, आपको और गुस्सा आएगा इस पर्सन का, ऐसे इनको कोई बता रहा है, ठीक है। तो ये जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करने की सिर्फ कोशिश हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा है इस पर्सन का, ठीक है। ये कुछ भी करने के लिए जाइए, भगवान की पूजा करे, मेडिटेशन करे, या तो ये दिन भर कितना भी काम करे, आपके थॉट से इनको 1 मिनट के लिए भी छुटकारा मिलता नहीं है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं, इवन हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी पिक है, दोनों को एक साथ आपके पर्सन उसे देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि उसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए, पहले जैसा स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इस रिश्ते में आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब ये बात अलग है कि टॉवर की एनर्जीज यही बताती है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ग्रीडी एनर्जीज दी है, सेल्फिश एनर्जीज दी है, अनकंडीशनल लव के बदले आपको धोखाधड़ी दी है इस पर्सन ने, सडनली आपकी जिंदगी में बिजली गिरा दी है, मतलब कि आग लगा दी इस पर्सन ने, ये किया है। और इस बात के ऊपर इनको पता है कि ऐसी एनर्जीज के बाद कौन क्या ही चांस देगा और कौन क्या ही पलट कर देखेगा। एनर्जीज में है कि इनको ये भी डराया जाता है कि इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कि आपका दिल बहुत टूटा है, ठीक है, आपने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन अगर फिर से कनेक्ट करते हैं आपसे, फिर से आप दोनों फेस टू फेस आ जाते हो, तो ये सारी बातें फिर से आ जाएगी, दोहराई जाएगी, और एक दूसरे को बहुत ज्यादा जलील किया जाएगा, इंसल्ट की जाएगी एक दूसरे की। तो इस एनर्जी से बचने के लिए भी इनको राय दी जा रही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इन्हीं लोगों से जो डिस्कस करते हैं, इसी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी सुनो, दोस्त की सुनो, घर वालों की सुनो, या अपने दिल की सुनो, ये इस बात में करंट एनर्जीज में कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये इस टॉवर को खत्म करना चाहते हैं। ये सेपरेशन है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, और आपके पर्सन इस इल्यूजन को खत्म करना चाहते हैं। इनको इस वक्त इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, चाहे लालची यही है, चाहे यही मूव ऑन करके गए थे, इन्होंने आपके इस रिश्ते में, आपकी इस लव स्टोरी में आग लगाई थी, लेकिन अब यही पर्सन फिर से आग बुझाने के लिए आ रहे हैं, यही पर्सन फिर से इस रिश्ते में आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि अब चाहे जो हो, इनको आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना ही बनाना है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर ये आते भी आपसे बात करते भी है, आप इनको मुड़कर नहीं देखोगे। इन्होंने जैसे आपको करंट में या तो रिसेंट पास्ट में जानबूझकर इग्नोरेंस की एनर्जीज दी है, आपके मैसेजेस के कॉल के रिप्लाई नहीं दिए हैं, और अगर दिए हैं तो इंसल्टिंग दिए हैं। तो यही एनर्जीज अब आप इनको दोगे अगर ये आपसे बात करते हैं तो, ठीक है। आप इनको पास्ट की एनर्जीज को दिमाग में रखकर ही ट्रीट करोगे, उसी तरह से इनको डांटोगे, चिल्लाओगे, और तो आप इनको वही एनर्जीज के थ्रू जज करते रहते हो। इस बात का भी इनको डर है कि क्या ये आपसे बात करे भी कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, अपना माइंड फ्रेश कर रहे हैं, और सेफ लव करके अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करके ये पर्सन आपकी जिंदगी में 100% आपसे बात करने के लिए आएंगे, ठीक है। आप इनको पुरानी बातों को लेकर ही जज करोगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक बार आपके फेस टू फेस आकर आपको मिलना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपनी ये ट्रू फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, अपना ये अट्रैक्शन आपके लिए, ठीक है। एनर्जीज इनके साइड से है पैचअप की, चाहे ऑब्स्टेकल्स, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनका छोटा बच्चा है, और अगर ये पर्सन अनमैरिड भी है तो इनके मम्मी पापा है। लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज में इनका फोकस, जैसे कि आप इनके बारे में सोच रहे हो कि चाहे जो भी कंडीशन है, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, सेम एनर्जीज आपके पर्सन की है कि इनको भी आप अपनी दुनिया में वापस चाहिए, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। डेथ, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और डेथ मतलब कि 100% बहुत सारे लोगों के इस रिश्ते का रिबर्थ होने वाला है, ठीक है। डेथ यही बताता है कि आपके रिश्ते में सब ओल्ड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हट रही है, और सब कुछ अच्छे से नए तरह से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सिर्फ अगले 8, 10, 15 दिन, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट भी पॉजिटिव है, इन्होंने भी हैप्पी एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है, और ये अब इनको जैसे कि माइंडसेट क्लियर है, अब ये कंफ्यूज है लोगों की वजह से इस वक्त कि ये आपसे बात करे कि नहीं करे, लेकिन अगले 15-20 दिन के अंदर इस पर्सन का कंफ्यूजन हट जाएगा। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। ये स्टॉकिंग एनर्जीज में है, प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग का, आपकी तरफ आने का, आपके सामने आकर आपको कन्फेस करने का, ठीक है। अपना आपको अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताएंगे। इस वक्त इनको पता है कि आप प्रोटेक्शन के एनर्जीज में हो, मतलब अगर ये पर्सन आते हैं, आपसे बात करते भी है,
आपको अगर इस रिश्ते में प्रोटेक्शन फील नहीं होता, अगर आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिलती है, आप इस रिश्ते में जाने से मना करोगे। लेकिन ये आ तो रहे हैं टू ऑफ कप्स के एनर्जीज के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए, आपको दिल से अपनाने के लिए, 100% प्यार के साथ रियूनियन के लिए पर्सन आ रहे हैं। तो आपको जिस बात का डर है, आपके पर्सन उस डर को भी हटा देंगे। ठीक है, करंट में आपको कह रहे हैं कि आप भरोसा रखो कि ये सिर्फ आपके हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको यस गुस्सा है, नाराजगी है कि मतलब ये गया ही क्यों, इसने मूव ऑन किया ही क्यों, इस बात से आपको बहुत ज्यादा नाराजगी है। दिल नहीं करता है कि इस पर्सन को वापस अपनाए। एनर्जीज में आपके नाराजगी है। इस पर्सन के तो एनर्जीज में कब्स आ चुके हैं, इमोशंस आ चुके हैं, लेकिन आपके हाथ से सोर्स अभी तक नीचे जा नहीं रही है। मतलब नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा अभी भी आपका वैसे के वैसे ही है। ठीक है, यस, एनर्जीज में 100% सक्सेस। इस पर्सन ने जो माइंड गेम खेला है आपके साथ, अब ये इनकी माइंड गेम में ये खुद ही फंस गए हैं, खुद ही बहुत रोए हैं, और फाइनली अब इनकी तरफ से आपको शादी का ऑफर आ रहा है। ठीक है, ये इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इवन थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज करंट में है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जीज भी यही बताती है कि यहाँ पर खुश तो नहीं है। 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे जीते जी मरने से बेटर है भगवान के भरोसे आपके पास आ जाए और इस रिश्ते में रियूनियन किया जाए। ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा। इस एनर्जीज में आपके पर्सन करंट में है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। ठीक है, तो इस एनर्जीज में आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे? इसी एनर्जीज में एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे? जो भी एनर्जीज आई इसी एनर्जीज में, गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस, करंट में एंजल गाइडेंस में इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन, ये रिश्ता आपके लिए सेफ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। करंट में आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये पर्सन आ रहे हैं सच्चे दिल से, और ये पर्सन और ये रिश्ता आपके लिए सेफ है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप पिछले कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज को कभी भी एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग नहीं किया जा सकता। एनर्जीज में है मेक द एफर्ट, कि आपको अपने साइड से थोड़े से तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस पर्सन को समझने के लिए। ठीक है, अभी आप जैसे हो वैसे ही रहो। अट्रैक्शन की एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके इसी एनर्जीज की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो भी चेंजेस आपके अंदर आए हैं इस रिश्ते की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपको वैसे ही रहना है। अब आपको फिर से पहले जैसे बनना नहीं है जैसे आप पहले थे जब आपका ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, इस एनर्जीज में हो, अगर आप ऐसे ही रहते हो 100% आपके इस रिश्ते में आप जो चाहते हो वैसी एनर्जीज आपको मिलेगी। ठीक है, आपको शादी मिलेगी, आपको रियूनियन मिलेगा। इवन अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप जैसे चाहते हो वैसा रिश्ता ये बनेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है, जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।